हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे उन्हें लगाना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें बोला इसने फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है, यानी 80% पानी है, और ड्राई फ्रूट में कितना है? 15% पानी। 15% पानी। तो आप इसे ऐसा कैसा उतार लो अब बस। तो उसने बोला आपसे फ्रेश फ्रूट, और क्या बोला उसने? ड्राई फ्रूट। देखो, फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है? 80%। अगर 80% पानी है तो पल्प कितनी होगी? किसी भी फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, दोनों में पल्प और वाटर दोनों चीजें होती है, यानी पानी भी होता है और सूखा भी होता है। तो देखो, पल्प कितना होगा? अगर वाटर 80% है तो मैंने बोला हर चीज 100% होती है, तो अगर वाटर 80% है तो पल्प कितना हो जाएगा? 20%। ऐसे ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में वाटर कितना है? 15%। अगर वाटर 15% है तो पल्प कितना हो जाएगा? 85%। अब इनका रेशियो निकाल लो आप। अब देखो, रेशियो निकालो, कितना आ गया? 4:1 का। और यहां पे कितना आ गया? 3:17 का। ओके, देखो 5 से कट गया ना, 5 से 15, 5 17 पंजे 85, और यहां पे काटो तो 20 एकन 20, 20 चौके 80, इससे कट गया। अब देखो, उसने बोला है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड 68 लीटर ऑफ फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट ये बोला उसने क्वेश्चन में, तो आप लिख लो इसे। ये कितना है? फ्रेश फ्रूट कितना है? 68 kg। अब देखो जरा, मैंने बोला अगर फ्रेश फ्रूट हो, मैंने बताया आपको फ्रेश फ्रूट हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, दोनों में पल्प सेम रहने वाली है। मानते हो या नहीं इस बात को? ड्राई फ्रूट हो या फ्रेश फ्रूट हो, पल्प सेम रहने वाली है। यहां से देखो, यहां से पल्प कितनी आई है? पल्प कितनी आएगी यहां से? अगर मैं रेशियो में देखूं तो पल्प आएगी 1/5, लेकिन 1/5 किसकी होगी? इस 68 की, इस 68 की 1/5 होगी। लेकिन वही ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्राई फ्रूट मान लो x है, तो इसकी भी पल्प निकाल लो। पल्प कितनी आ गई इसकी? पल्प आ गई 17/20। तो आप इसे सॉल्व कर लो, मतलब x की देखो पल्प कितनी है? 17। और मैंने बोला था किसी भी वैल्यू को निकालने का तरीका क्या? वो रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। तो 17/20 x का, तो बस तो काट पीट कर लो इसमें। 5 चौके 20 और 17 चौके 68, तो x बराबर आ गया आपका 16 किलो। आंसर। अब पेपर में कभी कभी पूछ लेता है मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो कभी पूछ लेता थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो कभी पूछ लेता फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो इसका फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है √AB, और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है B²/A, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर होता है BC/A। अब इसे थोड़ा याद करने का तरीका सीख लेते हैं। तो अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन तो बस जीपी जैसा हो गया। कैसे? क्योंकि आपस में रेशियो है, इसलिए जीपी क्या होती है? जीपी जैसे A² B A³ A4, इस तरीके से जीपी होती है। अब देखो जरा, इसमें अगर A का मल्टीपल करो तो A4 नहीं आएगा, इसमें A का करो तो A³ नहीं आएगा, इसमें A का करो तो A² नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जीपी होती है। दैट मीन्स इन दोनों में आपस में एक रेशियो है, इन दोनों में आपस में एक रेशियो है, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो है। तो जब इस टाइप की सीरीज होती है ना, तो उसे हम जीपी बोलते हैं। और जीपी में फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं वो देख लो जरा। जब इसमें वो आपसे बोले कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो ए बी मान लो, ए बी का मीन प्रोपोर्शन पूछा आपसे उसने, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मीन निकालना, और मीन निकालना जीपी में क्या होता है? मीन निकालना जीपी का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उसका अंडर रूट, यानी √AB होता है मीन जो होता है जीपी में। अब बात करें थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन मान लो ABC है। अब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है इसका थर्ड नंबर चाहिए, उसे थर्ड नंबर चाहिए। दैट मीन्स थर्ड नंबर बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो वो क्या है? जैसे
अब इस केस में क्या होता है ना कि इन दोनों का मल्टीपल बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए सी बराबर होगा बी स्क्वायर। अब अगर आप इससे सी की वैल्यू निकालो तो सी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए, इसलिए ये बी स्क्वायर अपॉन ए आई है। अब बात कर लें ए बी सी डी, तो इस केस में जब वो आपसे पूछ रहा है ना कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा नंबर। अगर वो आपसे पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब फोर्थ नंबर पूछ रहा है वो आपसे, फोर्थ नंबर पूछ रहा है। और फोर्थ नंबर बराबर क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखो उसे निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल बराबर होता है इन दोनों का आपस में मल्टीपल के, यानी कि ए डी बराबर होता है बी सी। अब आपको क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू यहां से निकाल लो। डी की वैल्यू बराबर क्या होगी, डी की वैल्यू बराबर होगी बी सी अपॉन ए। तो समझ गए, इस तरीके से इन फॉर्मूलों को निकाला गया है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है दो वेसल ए और बी हैं, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 और 5:1 है। इफ बोथ वेसल आर मिक्स्ड, दोनों वेसल को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो मिल्क और वाटर का नए मिक्सचर में रेशियो क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आपको बताता हूं अभी आपको। ए सॉल्यूशन ये है 4:5 का अनुपात दे रखा है, और बी दे रहा इसमें दे रखा 5:1 का अनुपात। ओके, अब देखिए, अब उसने बोला है कि दोनों को 5:2 में मिलाया गया, मतलब कि इस 5:2 का मतलब यहां पे ये नहीं है कि मिल्क 5 लिया है और वाटर 2 लिया है। इसका मतलब है ए वेसल में ए वेसल का 5वां हिस्सा लिया है और बी का 2 लिया है। ए वेसल का 5वां हिस्सा लिया है और बी का 2 लिया है। ठीक है, इस तरीके से मिलाया गया, दैट मीन्स ए का 5 लिया है और बी का 2 लिया गया है। ओके, इसमें इसका मतलब ये नहीं है 5:2 आप समझ लो और बोलो मिल्क 5 ले लिया है और वाटर 2 ले लिया है, ना ना, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है ए का 5वां लिया है और इसका बी का 2वां लिया है। ठीक है, इस तरीके से लिया गया है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने बोला कि अगर मैं इसकी बात करूं, मिल्क वाटर में लिखा गया है इसे हमने मिल्क वाटर में, तो देखो जरा इसे। अब देखो अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना है, यहां से निकालो मिल्क कितना है, 4/9 हो गया। लेकिन 4/9 किसका है, 5 का ही तो 4/9 है। इस 5 का ही तो 4/9 है, वही तो मिल्क है। इस 5 का 4/9 मिल्क है। अगर हम इसकी बात करें, उस 5 के तो 4/9 निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस का मिल्क निकालूं तो 5/6 किसका, 2 का 5/6 मतलब 2 का 5/6। अब देखो डिवाइडेड बाई, अब देखो 5:2 में बांटा गया, तो जिसमें बांटा जाता है वही तो होता है एवरेज जो निकालते हैं हम, तो उनका सम होता है मतलब 5 + 2, बस हो गया। इसे आप सॉल्व कर लो, तो जब आप इसे सॉल्व करो तो 5/9 निकल के आएगा। इसका मतलब 5/9 निकल के आएगा, मतलब मिल्क आ जाएगा 5 और 9 क्या है, 9 आपने देखा ना अभी डिवाइड में क्या रखते आ रहे हो, सम लिखते आ रहे हो, दैट मीन्स 9 क्या हो गया, टोटल हो गया 9 टोटल हो गया। तो मतलब मिल्क 5 है, मिल्क कितना है, 5 है और टोटल कितना है, 9 है। तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, वाटर हो गया। इसका मतलब मिल्क इज टू वाटर बराबर क्या हो गया, 5:4 आंसर हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी तो हमने क्या लगाया जी लगाया हमने एवरेज का फॉर्मूला, और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल
क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो जरा, हमने पहले से निकाला पहले की वैल्यू, तो 5 गुणा निकली 4/9 पहले की वैल्यू। अब दूसरे से हमने निकाली 2 गुणा 5/6, 2 गुणा 5/6 दूसरे की वैल्यू। अब मैंने बोला दोनों सम ऑफ लिखा है ना, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, तो सम कर दिया दोनों का हमने, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पहले की क्वांटिटी कितनी थी 5, दूसरे की कितनी थी 2, तो 5 और 2 7। ठीक, और इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 5/9 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं हम। 4:5 और कितना है 5:1। अब देखो, अब इसे हम किस तरीके से और क्या कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जब ऐसी बात आएगी ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। इनका निकालेंगे हम सम, कितना आया 9, इसका सम निकाला तो आया 6। फिर हम इसके सम को करेंगे बराबर, तो 9 में 2 का मल्टीपल कर दो तो 18 आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीपल कर दो तो 18 आ जाएगा। दैट मीन्स 18 हो गया। ये कितना हो गया 18। इसके बाद में उसने बोला है ये ए है और ये बी है, इसने बोला है इसका 5वां, मतलब इसका 5वां और इसका 2वां, इसका मतलब 5 का मल्टीपल कर दो इसमें 90 और इसमें करो तो 36। अब देखो जरा, अब ओवरऑल देखो तो कितने का मल्टीपल करना पड़ा आपको, इस 3 का और 2 का, मतलब 6 का। और यहां पे 5 और 2, 5 दूनी 10, तो इधर 10 का करना पड़ा। ठीक है, यहां पे 3 दूनी 6 का और यहां पे 10 का, तो कर दो डायरेक्ट इसमें मल्टीपल कर दो। अब तो आ गया 40 और आ गया 50। फिर यहां पे कितने करना है 6 का, तो 6 का कर दो इसमें, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6। उसने आपसे पूछा ये क्या है, रेशियो मिल्क एंड वाटर के तो है, तो उसने बोला मिल्क एंड वाटर बताना फाइनल में। तो मिल्क देख लो यहां से निकाल के, मिल्क कितना आ गया 70 और वाटर कितना आ गया 56। अब इसे काटा पीटी कर लो आप, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, तो 5:4 आ गया। देखो सेम आंसर आ रहा है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट एलॉय और सेकंड एलॉय, दोनों को मिलाकर एक थर्ड एलॉय बनाया, थर्ड एलॉय। इसमें क्या दिया गया है कि पहले एलॉय जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 1:2 है, और सेकंड एलॉय जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 2:3 है, उससे बना थर्ड एलॉय। इन दोनों को मिला दिया गया है तो बना है थर्ड एलॉय, जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो बना है 5:8। उसने पूछा है कि पहले एलॉय और दूसरे एलॉय किस किस रेशियो में मिलाए जाएं, जिससे जिंक जो थर्ड एलॉय बने उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 5:8 हो। तो अब इसे करने का जो सबसे इजी तरीका वो होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला वो कैसे लगता है, वो ऐसा लगता है कि फर्स्ट एलॉय एक साइड में और सेकंड एलॉय दूसरी साइड में, सेकंड एलॉय दूसरी साइड में, और फिर मिड में रखो आप उसका जो ओवरऑल है। ओवरऑल क्या बनना है, थर्ड एलॉय बनना है, तीसरा एलॉय बनना है, यानी थर्ड। ठीक है, अब देखो, अब इसे किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब या तो जिंक के रिस्पेक्ट में कर लो आप, इसे जिंक को बेस मान के कर लो, या फिर कॉपर को बेस मान के कर लो क्वेश्चन को। तो हम इसे जिंक को बेस मान लेते हैं। अब जिंक को बेस माना तो देखो, तो अब यहां पे जिंक की वैल्यू निकालो तो 1/3, यहां पे जिंक की वैल्यू निकालो तो 2/5, यहां पे जिंक की वैल्यू निकालो तो 5/13। अब रख दो यहां पे वैल्यू फर्स्ट की 1/3 और 2/5 और 5/13। बस अब मैंने आपको बताया इन दोनों को आपस में माइनस करके यहां पे लिखना है, इन दोनों का आपस में माइनस करके यहां पे लिखना है। तो कर लो, इन दोनों का माइनस करो, इन दोनों का माइनस करके आया 1/65, 1/65, और इन दोनों का माइनस करके आया 2/39। और मैंने क्या बोला, इन दोनों का माइनस यहां पे लिखना है, तो इसका मतलब 1/65 और यहां पे कितना आएगा 2/39। तो अब इसे कैंसिल कर लो आप 13 से और 13 से,
3 आ गया और 5 आ गया। अब इसे किससे काट लो, 15 से, 15 से मतलब 5 आ गया और 3 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 आ गया। तो क्या आ गया रेशियो, 3:10 आ गया, वो आंसर हो गया। अब अगर आप चाहो तो कॉपर का भी कर सकते हो, कॉपर से भी चेक कर सकते हो, कॉपर से निकालना हो तो कॉपर का निकाल लो। कॉपर का देखो कितना है, यहाँ पे कितना आया 2/3 कॉपर के लिए, और यहाँ पे कितना आया 3/5, तो 2/3 3/5 और कॉपर के लिए 8/13 फिर से एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे तो 1/65 आएगा, यहां पे आएगा 2/39। अब इसे काटा पीटी करोगे तो 3:10 आ जाएगा, सेम आंसर आ रहा है। अब इसका हम देख लेते हैं दूसरा मेथड जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम करते हैं। तो जिंक कॉपर 1:2, जिंक कॉपर 2:3, और फाइनल क्या बनना है जिंक कॉपर में 5:8 बनना है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम, मैंने मान लिया कि इसका जो क्वांटिटी है इस वाले एलॉय की, फर्स्ट की और सेकंड, मैंने मान ली फर्स्ट एलॉय की क्वांटिटी है 3x। अब मैं 3x ही क्यों मानी, 3x मैंने इसलिए मानी 1 और 2 3 हो गया, इसलिए मैंने 3x मान ली है। ओके, तो यहां पे कितना हो गया, ये x हो गया और ये 2x हो गया। ऐसे यहां पे मान लो y है, तो y के लिए 1 वो 2 और 3 5 हो गया, तो इसे मान लो 5y मान लिया, तो कितना हो गया 2y 3y। अब देखो जरा, यानी इस वाले फर्स्ट एलॉय की क्वांटिटी कितनी है 3x ली गई है और सेकंड एलॉय की क्वांटिटी ली गई है 5y, और दोनों को मिलाया गया तो जिंक और कॉपर का रेशियो इतना बना। तो एक काम करो, दोनों में से जिंक उठा लो और जिंक उठा लो, फिर कॉपर उठा लो, तो और रेशियो आपको दे रखा है, तो पहले जिंक और कॉपर इस तरीके से लिख लो। तो जिंक देखो कितना है x + 2y हो गया, और कॉपर की बात करें तो 2x + 3y हो गया, और रेशियो कितना है देखो, जिंक का कितना है 5 है और कॉपर का कितना है 8 है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो 8x + 16y बराबर 10x + 15y, दैट मीन्स 2x बराबर y, तो x अपॉन y बराबर 1/2। ओके, अब देखो हमसे पूछा गया है कि पहले का कितना भाग लिया और दूसरे का कितना लिया गया है। तो पहला कितना है 3x है ना, पहले की क्वांटिटी कितनी है 3x, तो x की वैल्यू रखते हो यहां पे, तो 3 × 1 कितना हो गया 3, और यहां पे रखो 5 × y की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो गया 10। तो देखो निकल आया कि नहीं, 3:10 निकल आया आंसर हो गया आपका। अभी हमने मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखे थे कि दो क्वांटिटी या दो सॉल्यूशन को मिक्स करा गया था इस टाइप से। अब बात करते हैं, मान लो कुछ निकाला और कुछ डाल दिया गया, तो उस केस में क्या करेंगे। तो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं किस तरीके से। लेट मिल्क एंड वाटर 2:3 का रेशियो है मिल्क एंड वाटर का। अब देखो इसमें से अगर मैंने 10 लीटर मिक्स निकाल दिया, तो एक बात बताओ 10 लीटर मिक्स निकाल दूं तब तो 10 लीटर जो निकला होगा वो 2:3 में निकला होगा, लेकिन बचा हुआ भी तो 2:3 में ही रहने वाला है ना, कोई रेशियो में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 10 लीटर जो निकलेगा वो तो मिक्स निकलेगा, मतलब ओवरऑल निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इसमें से एक भाग ले लिया इसमें से 2 भाग ले लिया, ऐसा थोड़ी ना, 2:3 में ही तो निकलेगा। तो 10 लीटर निकला तो दैट मीन्स रेशियो सेम रहने वाला है, रेशियो सेम रहा। अब देखो अब क्या हुआ, 10 लीटर मैंने मिक्स निकाला, अब मैंने 10 लीटर पानी डाल दिया इसमें, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो देखो रेशियो मान लो 4:9 हो गया। ओके, तो इस केस में इनिशियल और फाइनल दोनों में टोटल बराबर होता है, यानी टोटल सॉल्यूशन बराबर होता है। अब वो बराबर होता है, देख लेते हैं कैसे बराबर होता है। मान लो 40 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें से आपने 10 लीटर मिक्स निकाल दिया, 10 लीटर मिक्स निकाल दिया, तो कितना बचा 30 लीटर। अब दोबारा से आपने 10 लीटर पानी मिला दिया, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया दोबारा से 40 लीटर नहीं हो गया। इसका मतलब इनिशियल और
फाइनल मिक्सचर बराबर होगा, वो भी किस केस में, जब सेम अमाउंट निकाला जाए, सेम अमाउंट निकाला जाए और वही अमाउंट डाल दिया जाए। ओके, तो ये क्या रहता है, सेम रहता है। इनिशियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन, ऐसे भी देख सकते हो आप इसे। अब इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो मिल्क वाटर 2:3। अब देखो माना -x लीटर निकला मिक्स और रेशियो सेम रहने वाला 2:3। उसके बाद में +x लीटर पानी मिला दिया, तो क्या हुआ, A:B हो गया टोटल। और मैंने बोला टोटल सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक जार है मिक्सचर का, जिसमें 2 लिक्विड हैं ए और बी, 2 कोई लिक्विड हैं 4:1 के। उसने बोला कि 10 लीटर मिक्स निकाल दिया गया, मतलब 10 लीटर मिक्स मैंने निकाल दिया। तो क्या हुआ कि उसने बोला है कि 10 लीटर बी का सॉल्यूशन मिला दिया गया है, 10 लीटर बी का। अब देखो मैंने बोला था कि 10 लीटर निकलेगा भी, तब भी रेशियो सेम रहने वाला है। अब उसने बोला बी को 10 लीटर मिला दिया गया है, 10 लीटर मिला दिया गया है बी को, तो नया जो रेशियो हो जाता है वो 2:3 होता है। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं हम। देखो एक बात बताओ, मिलाया क्या मैंने बी को, यहां से यहां तक में मैंने मिलाया बी को। अगर मैंने यहां से यहां तक बी को मिलाया, इसका मतलब कि ए तो सेम रहने वाला है। ए देखो जरा, ए कितना है 4 और यहां पे ए कितना है 2, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए ना। सेम के लिए क्या करूं, 2 का मल्टीपल कर दूं, तो कर दो 2 का मल्टीपल, 4:6। अब देखो जरा 1 से 6 के बीच में रेशियो का चेंज कितना है, 5 रेशियो का चेंज है। वो किसके बराबर है, 10 लीटर। देखो 10 लीटर का ही तो चेंज हुआ, 10 लीटर ही तो डाला गया, तो वो किसके बराबर है, 10 लीटर के। तो एक रेशियो बराबर कितने के हुआ, एक रेशियो बराबर हुआ 2 लीटर के। अब एक रेशियो बराबर 2 लीटर के हुआ। उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा है कि जार में इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, ए की इनिशियल क्वांटिटी पूछी है। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो वैल्यू होगी वही वहां पे होगी, यहां पे। ओके, तो अब यहां पे पहले निकाल लेते हैं हम। यहां पे तो देखो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 लीटर के। तो देखो 4 और 6 10 हो गया, तो 10 रेशियो की वैल्यू पूछी आपसे उसने, तो 10 रेशियो की निकाल लो, 10 गुणा 2 बराबर 20। अब 20 लीटर यहां पे आई है, इसका मतलब यही 20 लीटर स्टार्टिंग में भी होगी, मैंने आपको बताई थी 20 लीटर। तो देख लो यहां पे 5 रेशियो की वैल्यू 20 लीटर के बराबर है, 5 रेशियो की वैल्यू 20 के बराबर है। तो उसने आपसे क्या पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। ए की वैल्यू मतलब 4 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहां पे 5 रेशियो बराबर 20 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो गया, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया 4। तो 4 रेशियो बराबर क्या हो गया, 4 रेशियो बराबर हो गया 16 लीटर आंसर। इस तरीके से आप इसे कर लोगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 का है। वो बोल रहा है कितना फ्रैक्शन, वो बोला हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्स मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड द सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर इन द मिक्सचर बिकेम 5:3। वो बोल रहा है कितना मिक्सचर निकाला जाए और उसे पानी से फिल कर दिया जाए कि 5:3 का रेशियो बन जाए। तो लिख लेते हैं हम, मिल्क इज टू वाटर, वो दे रखा है 2:1। अब उसने बोला x लीटर मिक्स उसने निकाल लिया मान लो। अब क्या हुआ कि अगेन रेशियो 2:1 का ही रहेगा, निकलने के बाद भी बताया था अभी आपको पहले पिछले क्वेश्चन में। अब उसने बोला कि इसमें पानी मिला दिया जाए। अब पानी मिला दिया x वाटर, पानी मिला दिया x। अब देखो अब रेशियो उसने बोला 5:3 हो जाए। अब देखो पानी मिलाया, इसका मतलब फिक्स क्या रहने वाला, मिल्क फिक्स रहने वाला, मतलब इसमें 5 का मल्टीपल कर दो, 5 2 10 हो गया,
और इसे 10 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, तो कर दो 10:6 और इसमें करो 10:5। अब देखो यहां पे चेंज कितना है, 1 का, और वही चेंज किसके बराबर है, x के। और देखो अगर आप इनिशियल फाइनल क्वांटिटी देखो तो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी सेम होती है। तो देखो यहां पे निकल के आई है 16 और यहां पे कितना निकल के आया, 1। और आपको पूछा कितना फ्रैक्शन निकाला गया। देखो दैट मीन्स 1 जो है पानी डाला गया, जितना पानी डाला गया उतना ही निकाला गया है। x है ना, x निकाला उतना ही डाला, ठीक है। तो 1 निकला और 1 ही डाला, तो इसका मतलब 1 भाग किसका, 16 का, टोटल का ना, टोटल का ही तो 1 भाग निकाला गया है, तो बस 1/16 इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें बोला गया है लैंड और वाटर का जो रेशियो है अर्थ पे वो 1:2 का है, लैंड और वाटर का 1:2 का है, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 2:3 का है। तो वो पूछा है साउदर्न हेमिस्फेयर में जो रेशियो है वो कितना है। ओके, तो लिखते हैं, चलो लेट कर लो। देखो 1 और 2 कितना हुआ, 30 हो गया। 1 और 2 कितना हुआ, 3। तो एक काम करो कि आप मान लो टोटल लैंड एंड वाटर बराबर मान लो 3 का मल्टीपल, 3 का मतलब मान लिया मैंने 30 इसलिए माना ताकि 2 से कैंसिल हो सके, 3 से इनसे मतलब आ सके, इसलिए 30 मान लिया मैंने। अब देखो अब ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। अब देखो जरा, उसने बोला है कि 2:3 है किस पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। लेकिन अगर आप इस 30 की बात करो तो इस 30 की बात करो तो इस 30 का तो हाफ होगा ना, मतलब 15 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होगा और 15 ही साउदर्न हेमिस्फेयर पे होगा, लैंड एंड वाटर, क्योंकि दोनों आधे आधे होते हैं ना, इसलिए 15-15 हो गया। मतलब 15 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लैंड एंड वाटर टोटल होगा और साउदर्न हेमिस्फेयर पे भी 15 होगा लैंड एंड वाटर टोटल। तो अब देखो उसने बोला है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे 2:3 में है। 2:3 में मतलब अब एक काम करो, अब इसे ही 2:3 में बांट लो। तो 2:3 में बांटो जरा, इसे क्या आएगा, 2:3 में बांटो तो 5 आ गया, 5 से काटो, 5 15, 5 एकन 3 आ गया, मतलब 3 निकल के आ गया। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक है। इसका मतलब 6 और 9 आ गया, 6 और 9 आ गया। क्या आ गया, 6 क्या है, 6 है लैंड और 9 है वाटर। अब देखो आ गया। अब उसने क्या बोला हुआ है, अब उसने आपसे बोला हुआ है कि लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो देखो 30 है और 1:2 में बांटना है, तो 1 का वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू देखो यहां से कितना आया, 3 आ गया, सम 3 आ गया, 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 10 के। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो अब देखो जरा टोटल लैंड कितनी है, 20, और टोटल वाटर कितनी है, लैंड टोटल कितनी है, लैंड टोटल है 10 और वाटर टोटल है 20। तो अब देखो जरा यहां पे लैंड उसने बोला है लैंड टोटल कितनी है, 10। तो लैंड टोटल देखो 10 में से घटा लो, 10 - 6 कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई। अब देखो अब वाटर कितनी है, वाटर देखो यहां पे कितनी है, 20 है, टोटल वाटर है 20 और 9 वाटर निकाल दी गई, 9 वाटर निकाल दी गई। तो मतलब कितनी बची, 11, यानी 20 - 9 बराबर 11। तो क्या आ गई, 11। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 4:11। इससे आसान तरीका इसे सॉल्व करने का कोई है ही नहीं। इसी वीडियो के साथ हम रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 3 को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू गाइस।